सावित्रीबाई फुले के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक महिलाओं की शिक्षा। सावित्रीबाई फुले इतिहास के पन्नों में एक चमकता हुआ नाम है। वह एक असाधारण महिला थी जिन्होंने अपना जीवन भारत में महिलाएं और दबे कुचले समुदायों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए बिताया। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। आज 3 जनवरी 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल श्रीमती राजपति देवी शिक्षण संस्थान मझोआ खुर्द में मुख्य अतिथि को रूप में आनंद रंजन और प्रवीण निगम ने उस पर प्रकाश डालते हुए और बच्चों में केक काटकर बच्चों के साथ मिलकर मनाया। राजपति देवी शिक्षण संस्थान मझोआ खुर्द बस्ती में सावित्रीबाई फुले का जन्मदिवस सावित्रीबाई का बचपन गरीबी और भेदभाव में बीता, क्योंकि वह निम्न जाति की माली समुदाय से थी। सावित्रीबाई फुले के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक महिलाओं की शिक्षा में उनका अग्रणी प्रयास था। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सावित्रीबाई में ज्ञान की प्यास थी, जिसने उन्हें शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक रामस्वरूप वर्मा, दीपक सुरेंद्र कुमार वर्मा, महेश गुप्ता, शिवांगी, प्रियंका, काजल, सरोज आदि लोग उपस्थित रहे। सचिन कुमार का शोधन रिपोर्ट मौजूद रहे। शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है और माता सावित्रीबाई फुले जो है शिक्षा की देवी। जैसे समाज में हमेशा 2 धारा चली हैं, एक धारा है अगला धारा, एक पिछड़ा धारा। समाज में जब भी शिक्षा की बात होती थी तो हमारे समाज में एक धार्मिक व्यवस्था पैदा की गई। धार्मिक व्यवस्था में सो कहते हैं कि महिलाएं जो होती थी पुरुषों के बराबर नहीं हो सकती थी। जिसे कहते हैं मनु का संविधान। मनु के संविधान में था कि महिला जो है एक समाज की कार्य करने की महिला होती थी, काम करने के प्रयोग करने की महिला होती थी। उसको ना शिक्षा का अधिकार था, ना पढ़ने का अधिकार था, लिखने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार था, कोई अधिकार नहीं था। वो समय था जब हमारे देश में गुलामों के गुलाम थे, मुग़ल थे, फिर मुग़ल के बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज़ों के बाद और भी एक तबका था कि जो हम लोग गुलामी के जंजीरों में झगड़ा हुआ था। उनकी व्यवस्था थी जब महिलाएं जागृत होंगी, आगे पढ़ेंगी लिखेंगी तो समाज में एक चेतना आएगा। उस चेतना ना आने पाए समाज में, इसलिए महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया गया था। उस समय हमारे देश में जो कहा गया 1857 की क्रांति जो हुई थी, 1857 क्रांति, ये क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी। इस देश में क्रांति थी पढ़ने लिखने का, आज़ादी का, बोलने का, समाज में समानता का भाव का आज़ादी थी। लेकिन उस आज़ादी को अंग्रेजों के खिलाफ में मोड़ दिया गया था। तो माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने जब पढ़ के निकले ज्योतिबा फुले, तो वो गए समाज में चले तो देखे समाज में सामाजिक असमानता थी, उसको समझे बूझे। इसके बाद अपने पत्नी जो है माता सावित्रीबाई फुले को शिक्षा पढ़ाया और लिखाया। इसके बाद उनके साथ में उनकी फातिमा शेख, उनकी एक सहेली थी, उनको भी पढ़ाया लिखाया। इसके बाद दोनों ने एक बिगुल जगाया कि हम समाज में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दे करके ही रहेंगे। और एक तबका समाज में ऐसा इस देश में ना अंग्रेज थे ना मुग़ल थे, उससे भी खतरनाक थे जो उठने बैठते पढ़ने लिखने। जी सर, आपका क्या नाम है? प्रवीण निगम। प्रवीण निगम जी, आप कुछ इनके बारे में बताएंगे? जी, माता सावित्रीबाई फुले जो थी वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, जिन्होंने विद्यालय खोल करके महिलाओं को शिक्षा के लिए अग्रसर किया, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया कि आप भी शिक्षित होकर पुरुषों के समान हक अधिकार को ग्रहण करें। इसका क्या उद्देश्य होता था? इसका उद्देश्य ये है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर समानता देना, और वो समानता अगर आ सकती है तो शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे पुरुषों के और महिलाओं की समानता की जा सकती है। कहा जाता है कि एक तरफ शिक्षा का बढ़ावा दे रहा है, यहाँ मिशन शक्ति भी चल रहा है। आप मिशन शक्ति के बारे में कुछ बता सकते हैं कि एक तरफ जहाँ लड़कियाँ सुरक्षित के लिए कहा जा रहा है, वहाँ लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं? जी, इसके लिए हम लोगों को कदम जरूर उठाने चाहिए, लेकिन ऐसे नियम नियमन बनाने से नहीं होगा। उसको हमें एकदम ज़मीनी रूप से, एकदम ज़मीनी स्तर से उसे हमें लागू करना होगा, और हमें सुरक्षा के लिए एक उचित कदम उठाने के लिए उचित नियम कानून बनाने चाहिए। कहा जाता है कि जैसे कि आज की लड़कियां घर से निकलते ही उनके साथ में दुर्दशा होना शुरू हो जाता है, उन लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? ये बहुत ही पीड़ादायक चीज़ें हैं जो समाज में एक बुराई के तौर पे आधुनिक बुराई चलती जा रही है कि महिलाओं को आज भी उनके साथ उत्पीड़न, तमाम घटनाएं जैसे आए दिन होते रहते हैं। तो इन घटनाओं को रोकने के लिए हम लोग को सुरक्षा की ओर बढ़ाने की आवश्यकता है कि हमें सबसे पहले समाज को शिक्षित ही करना होगा। एक ही रास्ता है।